एक पिता ने किया अपनी ही पुत्री के साथ संभोग। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा पिता हुआ जिसने अपनी ही पुत्री के साथ संभोग किया, अपनी ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि केवल एक कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें रिश्तों को और मान मर्यादा को नहीं देखा जाता है। परंतु दर्शकों, जो सतयुग था उस युग में भी ऐसा होता था। और आज हम आप लोगों को सतयुग की ही एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसमें एक पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह कर लिया, एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ ही संभोग किया। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, आज का हमारे यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को आज भी पता नहीं है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है, देवताओं की रक्षा के लिए 7 समुद्र का पानी पीने वाले भगवान शिव भक्त ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी और आखिर ऐसा हुआ जो उन्हें अपनी बेटी के साथ ही करनी पड़ी थी। ऐसे में प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, आज का हमारे यह प्रसंग महान विद्वान, महान ज्ञानी ऋषि अगस्त्य की कहानी है। और आप सभी प्रिय दर्शकों इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को पूरा अवश्य सुनिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि प्रिय दर्शकों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी महत्व रखता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को आप अपने मित्रों और बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर किस पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ विवाह किया। प्रिय दर्शकों, ऋषि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपने तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। दर्शकों, महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता था, क्योंकि अवगत के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट थे। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तलों में जाकर छुप गए थे। तब भगवान शिव जी की आज्ञा के अनुसार अगस्त्य ऋषि ने ही 7 समुद्रों का जल पी लिया था। उसके बाद सभी राक्षसों का संहार हुआ था। प्रिय दर्शकों, एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लपोमुद्रा रखा गया था। परंतु लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि विदभ्रह राजा संतान प्राप्ति तप कर रहा है, यानी कि विदभ्रह राजा संतान की प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद दे दिया। दर्शकों, जब उनकी बेटी जवान हुई तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया। और राजा भी इस विवाह की से इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि राजा यह जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देते। इसलिए राजा ऋषि ने अगस्त्य से इनकार नहीं किया। फिर ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, जो उनकी बेटी थी, उसी की पूर्ण सहमति से शादी के बाद 2 संतानों को जन्म दिया। प्रिय श्रोताओं, प्रिय दर्शकों, तब ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से 2 संतानों को जन्म भी दिया, जिसमें से एक संतान का नाम भृंगी ऋषि रखा था, जो शिव के परम भक्त थे, और वही दूसरे संतान का नाम अच्युता रखा था। उनकी शादी के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को नहीं देखते थे, रिश्ते और मान मर्यादा को नहीं देखते थे। तो यह प्रिय दर्शकों, उसके बाद उनकी पुत्री ने भी उनके साथ अपनी इच्छा से
यौन संबंध बनाए, लेकिन उनकी पुत्री ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि उनको एक विशेष प्रकार की जगह पर ही यौन संबंध बनाने हैं। तो फिर ऋषि अगस्त ने उनकी शर्त को पूरा किया और उनके साथ संबंध बनाए। और प्रिय श्रोताओं, सतयुग में हर मनुष्य को आत्माएं दिखाई देती थी, परंतु सतयुग में मनुष्य अपने रिश्ते और संबंधों को नहीं मानते थे। प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, आज का हमारे यह प्रसंग इतना ही है, परंतु अभी यह कहानी, अभी यह कथा पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई है। इसका आधा सार हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे, इसलिए आप अगले अध्याय को अवश्य देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।